Welcome students, welcome to our 5 minutes 20 words series on our channel that is E for E English for Exams। आज का हमारा वर्ड है select the most appropriate antonym of the given word and our word is rebel। हमें इसका एंटोनिम पता करना है, इसका विलोम शब्द हमें ढूंढना है। रिवेल, रिबेल तो आपने देखा होगा, रिबेल कई बार मूवी भी आती है। एक काम आप किया करो, जब भी आप कोई मूवी नेम देखते हो इंग्लिश में, तो उसका एटलीस्ट उसको सर्च किया करो कि उसका मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ना कोई मीनिंग होता है, बस हमें पता नहीं होता। तो आज का हमारा वर्ड है रेवल। हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं एप्रिशिएट, इसका तो हमें पता है कि किसी की प्रशंसा करना, रिजोइस, मॉर्न और एंजॉय। एंजॉय का भी हमें पता होता है कि खुशियां मनाना, मॉर्न का मतलब होता है गम से रिलेटेड, रिजोइस भी थोड़ा इसी तरह का वर्ड हो गया। रिजोइस का मीनिंग भी हो गया कि बहुत ज्यादा खुश कोई है या खुश हो रहा है, तो वो हमें एंटोनिम ढूंढना है। तो हमारे पास में ये तो हो गए रिजोइस और एंजॉय, ये तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। एप्रिसिएट का मतलब प्रशंसा करना हो गया, तो अब इन दोनों में से ही हो सकता है। तो या तो इसका एंटोनिम होगा या एप्रिसिएट का एंटोनिम होगा। एप्रिसिएट का एंटोनिम होगा तो इसका मतलब होना चाहिए किसी की बुराई करना, पर रिवेल को लगता नहीं है कि रिवेल शायद किसी की बुराई या क्रिटिसाइज करने से रिलेटेड होगा। हो सकता है, अभी हमें नहीं पता है। मॉर्न, अगर मॉर्न का मतलब होता है, आप हमें नहीं पता, वैसे मॉर्न का मतलब होता है दुखी होना, तो रिवेल का मतलब होना चाहिए, अगर आपको मॉर्न का मतलब पता है तो रिवेल का मतलब होना चाहिए बहुत ही खुश होना, मजे करना। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिवेल का मतलब होता है आनंद लेना, खूब मजे करना। और ये वर्ड तो आप सबने सुना ही होगा, रंग रलियां मनाना। ठीक है, रंग रलियां, कोई रंग रलियां मनाता है तो इसका, इससे आप क्या समझते हैं? इसका मतलब कि वो मजे से कहीं पड़ा होगा और ड्रिंक कर रहा होगा, डांस कर रहा होगा। मूवीज में हमने देखा है कि यार वो तो रंगरलियां मना रहा है, मतलब वो उसके बाद खूब पैसे आए, वो दारू वारू पी के कहीं पड़ा होगा, बार बार में डांस कर रहा होगा, दैट्स रंगरलियां, दैट्स रिवेल। एंजॉय वन सेल्फ इन ए लाइवली एंड नोइजी वे। एक तो लाइवली होना चाहिए इंजॉयमेंट का, एक तो आप घर पे मजे से भी गाने सुन के भी इंजॉय कर सकते हो कम आवाज में ईयरफोन लगा के, पर वो रिवेल नहीं हुआ। रिवेल में वो नॉर्मल एंजॉय हो गया। रिवेल क्या मतलब, मान लो कि आप जनरली मम्मी पापा रहते हैं साथ में, तो नहीं मजे नहीं कर पा रहे, फिर एक दिन क्या मम्मी पापा कुछ दिन के लिए गए, आपने अपने दोस्तों वोस्तों को बुला लिया कि आज तो भाई पार्टी करेंगे, तो पार्टी में आप क्या करते हो? लाइवली नाचते गाते चिल्लाते हो। लाइव एक चीज होता है लाइवली, और नोइजी फुल डीजे बजा देते हो। आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, तो वो फिर चाहे आंटी पुलिस बुलाए चाहे जो मर्जी बुलाए, पर फिर वो पजामा पार्टी चलती रहती है, ऑन हो जाता है। तो वो होता है रिवेल, स्पेशली विद ड्रिंकिंग एंड डांसिंग। उसमें दो चीजें स्पेशली इंक्लूड होती है, एक तो ड्रिंकिंग और एक डांसिंग। दे स्पेंड देयर इवनिंग रिवेलिंग विद देयर गेस्ट। उन्होंने अपनी शाम कैसे बिताई? अपने गेस्ट के साथ में एंजॉयमेंट करते हुए, आनंद लेते हुए, रंगरलियां मनाते हुए। तो रिवेल का मतलब हो गया रंगरलियां मनाना, तो मॉर्न का हमें पहले ही पता है शोक करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉर्न। और हमारी ये सीरीज है 5 मिनट 20 वर्ड, तो हमें एटलीस्ट 20 वर्ड तो देखने ही हैं। तो हम इसके सिनोनिम देखते हैं पहले। रिवेल का मतलब क्या क्या होता है? एंजॉय या टेक प्लेजर, रिलैक्स होना, बास्किंग इन सनशाइन। मतलब आपने गोवा गए हो तो आपने देखा होगा कि लोग बाग वहां पे क्रीम व्रीम लगा के और ऐसे पड़े रहते हैं ना, सब लोग ऐसे धूप सेकते हैं, उसको बोलते हैं बास्किंग सनशाइन। वो भी इंजॉय करते हैं। चेरिश करना, एंटरटेन करना, फ्रोलिक, फ्रोलिकसम एक अच्छा वर्ड है, फ्रोलिक। फ्रोलिक का मतलब जैसे लाइवली इंजॉय करना किसी मोमेंट को। जैसे छोटे पपी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो हर चीज के लिए बहुत ही एक्साइटेड होते हैं ना, ऐसे कि मैं इसको छू लूं, इसको पकड़ लूं, यहाँ भाग जाऊं। छोटे सा कोई बच्चा होता है तो कैसे इधर उधर उधर भागता रहता है, तो वो फ्रोलिक होता है। पार्टी, डिबाउच, डिबाउच थोड़ा सा रिलेटेड है, वही ड्रिंकिंग से रिलेटेड। और रिजॉइस भी खुशियां मनाना, तो ये दोनों तो सिनोनिम ही हो गए थे, एंजॉय और रिजॉइस तो हमें दे ही रखा था।
एंटोनिम क्या है, हमारा आंसर आ गया पहले तो। मोर मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, बी मोन बहुत ही दुखी होना, रोना क्राई करना, लेमेंट ये भी दुखी होना, मोन ओनली मोन भी दुखी होना, रिग्रेट पश्चाताप करना, वीप हमें पता है, अर्न BYEARN ये भी हो गया दुखी होना, सफर किसी चीज से परेशान होना, हर्ट हो जाना, हर्ट का एक तो दिल होता है, एक ये वर्ब हो गया हर्ट, बोलते ना यार तूने मुझे हर्ट कर दिया, वो एक HURT होता है, HURT ये हर्ट होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। एक बार आप हर्ट HURT हर्ट हो जाना, सोरो दुख, दुख मनाना, रिपाइन, रिपाइन भी हो गया रिग्रेट टाइप, बी सैड बहुत दुखी होना, लॉन्ग फॉर ये भी दुखी हो जाना किसी चीज को याद करके, सोब सुबकना, ऐसे सुबकते हैं ना, ये आपको नोवेल वगैरह में ज्यादा मिलेगा, सोब ही सोब्ड और शी शॉब्ड, वो मतलब सुबकते हुए बोली। तो हो गए होंगे लगभग मेरे हिसाब से 20 वर्ड, तो पर ये बहुत अच्छे वर्ड है, इनमें से कोई भी आ सकता है। देखो जो आपने नहीं देखे होंगे कि दुखी होने के, बी मोन अच्छा वर्ड है, लेमेंट है, मोन है, रिग्रेट, अर्न, सोरो, रिपाइन, इस तरह के आप वर्ड याद रख लो। यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी का एग्जाम्पल दे देकर आपको अच्छे से एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ाएं, लेकिन अगर आप मेरी ये अल्ट्रा स्टडीज ऐप डाउनलोड करते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वहां पे हमने पूरा कोर्स वोकैब डाला हुआ है, जिसमें एक एक वर्ड ए से लेके जेड तक जितने भी हैं वर्ड्स वो सारे अच्छे से हमने समझाए हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट है। लगभग 2.5-3 महीने का पूरा वोकैब कोर्स है, पर एक बार अगर आपने कोर्स कर लिया तो लाइफ में आपका कभी भी कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो एक हम लास्ट देख लेते हैं, रिजॉइस का मतलब बहुत ज्यादा, एंजॉय और रिजॉइस में क्या फर्क है, इसलिए मैंने डाल दिया बहुत ज्यादा खुश हो जाना, बहुत हर्षित हो जाना। टू फील और शो ग्रेट हैप्पीनेस बहुत खुश, खुशी प्रकट करना, ठीक है। आई रिजॉइस टू नो दैट शी लाइक्स मी, अब देखो अगर आप किसी को प्यार करते हो, ही और शी जो भी, तो जब आपको पता लगता है कि उसके मन में भी वही फीलिंग है तो कितना ज्यादा खुशी मिलती है, वो है रिजॉइस। एक नॉर्मल खुशी नहीं कि आपने लड़कों को तो नॉर्मली वो हो जाते हैं खुश कि यार सिगरेट है क्या, उसके पास सिगरेट मिल गई तो वो रिजॉइस हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो, हालांकि वो लड़के हो जाते हैं उनको मजा आता है उसी चीज में कि वाह यार सिगरेट मिल गई, हाँ 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 बस। माचिस नहीं मिलेगी तो फिर से दुखी हो जाएंगे, पर वो कर लेते हैं जुगाड़ कुछ ना कुछ। तो वो रिजॉइस होना, बहुत ज्यादा खुश होना, दैट इज कॉल्ड रिजॉइस। और ये मैंने बता दिया है, ये मेरी ऐप है, इसका लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे पूरा कोर्स ले सकते हैं। वहां पे पीडीएफ भी है, अगर आपको पीडीएफ करनी है तो वो शायद 35 अराउंड ही है, उसमें आपको पूरी एक अरेंज्ड फॉर्म में सारे वर्ड्स की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसे आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक नेक्स्ट वीडियो आने तक आप मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और रिवीजन अपना करते रहिए।